एमडी जॉब इंफॉर्मेशन ग्रुप में तमाम दोस्तों को वेलकम और न्यू आने वाले तमाम सब्सक्राइबर को दिल की गहराइयों से वेलकम। एमडी गेट रजिस्ट्रेशन 2022 ओपन हो चुकी है। 25 जुलाई तक 5 जुलाई तक के लिए ये ओपन हुई है, जिसमें आप एमडी गेट एंट्री टेस्ट के रिजल्ट के टेस्ट के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो। जिसके बाद आप एमबीबीएस और बीडीएस की एडमिशन के लिए जो है ना क्वालिफाई कर सकोगे। चलते हैं वेबसाइट पर। आप सबसे पहले pmc.exams.pmc.government.pk पर जाकर लिंक ओपन करेंगे, और जो अगर जिन्होंने पहले अकाउंट बना लिया है तो वो इसको इस्तेमाल करेंगे, और जिन्होंने नहीं बनाया तो न्यू यूजर है तो पहले वो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपके पास आपकी फोटो वाइट बैकग्राउंड में, मैट्रिक इंटर और आपका शनाख्त कार्ड ये बेफार्म और वालिदैन की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, जिस पर आप इसमें अंदाज कर अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश में अपना नाम लिखेंगे जो भी है, और यहाँ उर्दू में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी ईमेल डालनी है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड वो डालना है जो आप याद रख सकते हो, जिसमें कैपिटल अल्फाज भी हो, लोअर भी हो और नंबर भी हो। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अगर पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं तो आपने पाकिस्तान वाला नंबर इस्तेमाल करना है, और इंटरनेशनल वाले अपना नंबर इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, CNIC होगा, बेफार्म है और पासपोर्ट है। वहाँ पर इंदराज करेंगे। उसके बाद आप इसको रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको वेरिफिकेशन ईमेल वसूल होगी। आपने उसको क्लिक करके अपना लिंक को और रजिस्टर और अकाउंट को वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आप साइन इन पर जाएंगे। साइन इन करने के बाद आपने ईमेल डालनी है, और जो पासवर्ड आपने लगाया है आप वो पासवर्ड इस पर लगाएंगे। पासवर्ड लगा के आपने इसको लॉग इन कर लेना है। ये लॉगिन हो गया, सॉरी गलत डल गया। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए वो आपके पास होना लाजमी है, ताकि आप उस पर आसानी से अपना चीज़ें अंदाज कर सकें। इससे जब आप खोलेंगे तो मैं पहले अप्लाई कर चुका हूं। जब आप खोलेंगे तो आपको सबसे पहले आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का बोर्ड खुलेगा, जिसमें आपने इसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी होगी। नाम लिखेंगे, ठीक है, अपने वालिद का नाम या गार्डियन का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप मेल हो फीमेल हो वो लिखेंगे। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आप पुट कर चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर मैरिड हो, अनमेरिड हो, डिवोर्स ये लिखेंगे। आपके वालिद क्या करते हैं, आपके वालिद का पेशा बताना होगा। उसके बाद आपकी वालदा क्या करती हैं उसका पेशा बताना होगा। ठीक है, जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने डोमिसाइल बताना है, किस इलाके का है आपका। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान के किस सूबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं। फिर आप मौजूदा किस ज़िले के अंदर रिहाइश पजीर हैं, आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने अपनी वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर देनी है, जिसके अंदर PNG, JPEG, JPG तीनों साइज के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, सेंटर, पाकिस्तानी सेंटर और इंटरनेशनल सेंटर। तो आप पाकिस्तान वाले इसको इस्तेमाल करेंगे और इंटरनेशनल वाले इंटरनेशनल ऑप्शन को यूज करेंगे। इसमें आपको पाकिस्तान वालों को 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला जो आप मर्जी सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपके घर के नज़दीक हो। अगर आप वहाँ पर खपत पूरी नहीं होती तो दूसरे सेंटर में आपको ज़ेर गौर लाया जाएगा। हो सकता है आप दूसरा इलाका ये रख लें। उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड की आपको जो है ना ये इम्तिहान की डेट दी जाएगी 7 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। आप सिलेक्ट कोई सी भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने सेलेक्ट करने के बाद आखिरी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्या आपका कोई बहन भाई पाकिस्तान भर में किसी मेडिकल डेंटल कॉलेज में दाखिल है। अगर नहीं है तो नो कर देंगे, यस अगर है तो यस कर देंगे। फिर आपने उसको सबमिट कर देना। आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी, सेव हो जाएगी। उसके बाद आपके अगला ऑप्शन जो है वो खुलेगा
एजुकेशन का, जिसमें आपकी एफएससी होना लाजमी है। पार्ट 1 क्लियर हो और पार्ट 2 के या तो आपने एग्ज़ाम दे दिए हो या उसका भी रिज़ल्ट आ चुका हो। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। इसके अंदर नंबर्स का या किसी किस्म का कोई वो नहीं मांगा गया, सिंपल एफएससी मांगी गई है, मतलब आपकी एफएससी होना लाजमी है। इसके बाद आप एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर जाएंगे। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर जाने के बाद आपने इसके अंदर चंद चीज़ों की वजाहत करनी है। आपका बोर्ड कौन सा है, ये देखें, सिंपल एफएससी, ए लेवल, यूएसए वालों के लिए अदर, ये हम पाकिस्तान वाले एफएससी पाकिस्तान से किया है। कौन सा बोर्ड है, जो मेरा बोर्ड है मैंने लिख दिया, आप अपने बोर्ड कर रखे हुए हैं। फिर आपने किस स्कूल से एफएससी की है, किस डिग्री कॉलेज से एफएससी की है, किस इदारे से आपने की है, तो आप इसका यहाँ पर जिक्र करोगे। फिर आपने अपना सूबे का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, किस शहर में रहते हैं उसका नाम लिखना है। फिर आपने बताना है तालीमी इदारे का पता जिसमें आप पढ़ चुके हैं। ये पुट करने के बाद आपने उसको भी सबमिट कर देना है, ठीक है। फिर वो आपकी एजुकेशन सक्सेसफुल अपडेट हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास आखिरी ऑप्शन आएगा पेमेंट हिस्ट्री का, जिसमें आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, जेएस कैश के थ्रू, बैंक चलान के थ्रू, और तीसरा ऑप्शन आपके पास होगा क्रेडिट कार्ड के थ्रू। मेरी जो सजेशन है वो ये है कि आप जो है, आप बेहतर है कि आप जेएस कैश के बजाय क्रेडिट कार्ड को यूज करें, क्योंकि इस पर कम से कम आपका पैसा खर्च होगा, जिसमें 6000, ठीक है। ये आ गया अनपेड, ठीक है। इसके बाद आपने पे नो पे बटन दबाएंगे। क्रेडिट कार्ड के थ्रू 6015 रुपए, जेएस कैश के थ्रू 6060 रुपए, ठीक है। ये आ गया आपके पास क्रेडिट डेबिट कार्ड, जेएस कैश, बैंक चलान के थ्रू 6, अगर बैंक एमसीबी में जाकर जमा कराएंगे तो 6030 रुपए, क्रेडिट कार्ड के थ्रू जमा कराएंगे तो 6015 रुपए, और जेएस कैश के थ्रू जमा करवाएंगे तो 6060 रुपए आपके खर्च होंगे। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू इस्तेमाल करें। अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आसान सा पेमेंट है, एमसीबी बैंक के थ्रू। आपके पास किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप कार्ड नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप डेबिट कार्ड पर दी हुई एक्सपायरी डेट और मंथ यूज करेंगे, जिसके नाम पर ये कार्ड है वो लिखेंगे, और इसके पीछे सिक्योरिटी कोड दिया हुआ होता 300 का, वो आप यूज करेंगे, एड्रेस देंगे और उसको पे नो कर देंगे। इसकी कीमत आती है 6015 रुपए। अब हम चलते हैं जेएस केस को। जेएस केस को डिस्कस करने से पहले आपका जेएस केस का अकाउंट होना लाजमी है। थ्री डिफरेंस इसके अंदर दिए गए हैं, जो कि कोई किसी भी एक फीचर के अंदर मसला आने की सूरत में आप दूसरा फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आपने जेएस कैश का नंबर लिखना है जो भी आपका है, ठीक है। उसके बाद आपने इंटर 6 डिजिट शनाख्ती कार्ड के नंबर लिखना है। उसके बाद आपने ये कर लेना इसको, ठीक है। फिर आप पे के बटन पर दबाओगे तो जेएस कैश के ऊपर आपको जो है ना एक एसएमएस वसूल होगा। वहां पर आपने पिन लगाकर आप 100 सेकेंड के अंदर 6060 रुपये पे करके आप वो कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपका बैंक चलान का है। बैंक चलान को जब आप दबाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक बैंक चलान डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ की सूरत में। जब आपके पास ये मैं अभी आपको खोल कर दिखा देता हूँ। या हमारा बैंक चलाना आ गया, जिसमें नाम आ गया लिखा हुआ, ठीक है। ये देख लें,
पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, शनाख्ती कार्ड नंबर आ गया, 6030 रुपये आपकी फ़ीस है जो आपने बैंक में पेड करनी है। और फिर इसको लाकर अपने अपलोड नहीं करनी, वो ऑटोमेटिक ही वो इसको वेरीफाई कर देगा। और पेमेंट करने के बाद 14 दिन के अंदर पीएमसी आपको दोबारा डेट सेलेक्ट करने के लिए 3 ऑप्शन देगा जो कि आपने इस्तेमाल करना है। तो अब तक के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और फिर आपसे फुली कोई मसला होगा तो फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगा।